बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप दोस्तों को खजूर की कुछ दो वैरायटीज़ जो हैं उनका रिज़ल्ट दिखाता हूँ बारिश से जो मुतासर हुई हैं। तो उनमें से एक खजूर जो है वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। तकरीबन जो है वो ये कह सकते हैं आप कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और एक ऐसी वैरायटी है कि जो बिल्कुल भी मुतासर नहीं हुई अभी तक, जो बारिशें हुई हैं जितनी भी हुई हैं। आज अगस्त की 20 तारीख़ है और 2 दिन हुए हैं कि मौसम साफ़ हुआ है। उससे पहले मुसलसल बारिश होती रही है। एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के बारिश जो है, सारा दिन बारिश, सारी रात बारिश, जिसकी वजह से खजूर जो 3-4 वैरायटीज़ हैं, जो अगेती वैरायटीज़ हैं, वो तो तकरीबन सारी जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। जो जल्दी से जो टाइम मिला हमें बारिश आने से पहले, जब थोड़ा सा फोरकास्ट को देखते हुए हमने कुछ वैरायटीज़ को जल्दी हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि एक तो उसको थोड़ा सा हमने जल्दी हार्वेस्ट कर लिया और दूसरा फिर धूप उसको प्रॉपर नहीं मिल सकी, क्योंकि जैसे ही हमने हार्वेस्ट किया तो नेक्स्ट डे जो है वो बारिश का सिलसिला जो है शुरू हो गया, जिसकी वजह से फिर प्रॉपर धूप ना मिलने की वजह से वो खजूर जो है वो उतनी अच्छी क्वालिटी की तैयार नहीं हुई। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो हाथ लग गई है, बच गई। लेकिन कुछ वैरायटी जो थोड़ी सी लेट थी वो फिर उनको हार्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उनको छोड़ दिया। एक तो उनमें से बहुत ज़्यादा लेट है जो बिल्कुल भी मुतासर नहीं हुई, और एक थोड़ी सी उससे मतलब कि लेट वैरायटीज़ जो हैं उनमें से जो एक वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिज़ल्ट दोनों का, कि उनमें क्या फ़र्क है और किस तरह से बारिश ने जो है खजूर का नुकसान किया है। ये आप देख सकते हैं वैरायटी जो कुछ थोड़ी लेट है, मतलब कि जो अर्ली वैरायटीज़ हैं उनसे थोड़ा सा ये लेट पकना शुरू होती है, तकरीबन 20-25 दिन या 1 महीना लेट जो है ये पकना स्टार्ट होती है, तैयार होती है या मैच्योर होती है। तो इनको फिर हार्वेस्ट नहीं कर सके थे, तो बारिश की वजह से अब ये देखें कि खजूर की हालत के फट गई है सारी। ये देखें इस तरह से, और सारी जो है खजूर ये इस तरह से ये इसकी हालत हुई है। बहुत ज़्यादा गल सड़ के नीचे भी गिरी है, और जो बची है ऊपर खड़ी है वो सारी इस तरह से, ये देखें आप कि अंदर भी है, गली पड़ी है सारी बारिश की वजह से। ये देखें हालत इसकी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो गोशा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से तकरीबन जो बची है खजूर वो 15 से 20% जो है वो खजूर बची है। बाकी तकरीबन सारी जो है वो ख़राब हो चुकी है। अभी इसको क्योंकि परसों बारिश के बाद से इसको हम मुसलसल इसको हिला जुला रहे हैं, ताकि जो इसमें से ख़राब खजूर है वो सारी गिरती भी जाए। और नीचे आप देखें तो ये नीचे ढेर लगा हुआ है इसका खजूर का, जो गल सड़ के नीचे गिरी है। ये देखें घास है, तो ये कुछ परिंदे भी खा जाते हैं नीचे से, जानवर वगैरह, तो इसके बावजूद नीचे ढेर सारी पड़ी हुई है। और ये अब देखें तो ये थोड़ा सा अभी भी मैच्योर नहीं है, थोड़ा सा अभी ग्रीन है, सब्ज़ है, अभी कच्चा है। जो बिल्कुल मैच्योर थी खजूर, जो जिसके अंदर स्वीट मिठास ज़्यादा बनी हुई थी, येलो फुल थी, वो तकरीबन सारी ख़राब हो गई है। जो थोड़ी सी अभी मैच्योर नहीं हुई थी, उसके अंदर मिठास पूरी नहीं थी, तो वो खजूर की थोड़ी सी बची है। वो अब मज़ीद अगर धूप लगेगी तो वो खजूर भी, उसके अंदर मिठास अब पड़ जाएगी अगर बारिश नहीं होती तो। अब ये देखें कि इसके ऊपर भी ये इस तरह से खजूर सारी जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो इसको हिलाएं तो ये देखें नीचे खजूरें इस तरह से गिर रही हैं जो ख़राब है अंदर। और ये हिलाना भी इसको ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक खजूर ख़राब अंदर होगी तो वो उसके साथ जो भी खजूर उसके साथ टच करती रहेगी, वो भी सारी जो है वो ख़राब होती जाएगी। अभी एक गोशा ये देख लें, इसकी हालत आप देख सकते हैं कि क्या बनी हुई है। खजूरें सारी जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं, सारी ख़राब हो गई हैं, गली पड़ी हैं, फटी हुई हैं। बारिश से पहले फट गई, फूलने के बाद उसके बाद फिर वो गलना सड़ना शुरू हो गई। अब ये देखें कि इस लड़ी के ऊपर कोई भी खजूर मेरे ख्याल में कोई सही नहीं है।
तो ये अगर वैरायटी की बात करूं तो ये वैरायटी जो है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये असील वैरायटी है। थोड़ी सी लेट है और खजूर इसकी बहुत अच्छी है। अभी तो ये इसका जो फ्रूट है, फ्रूट का साइज़ इस दफ़ा छोटा रह गया है, क्योंकि जो मौसमी तब्दीली है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई है। पहले बहुत ज़्यादा सर्दी थी, धूप नहीं निकलती थी, अचानक फिर जब गर्मी पड़ना शुरू हुई है तो इतनी शदीद गर्मी पड़ी है। ये छुहारा बनाने के भी काम आती है। वैसे भी खजूर बहुत अच्छी तैयार होती है इसकी। ढक्की जो है वो छुहारे के लिए मशहूर है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, खाने के लिए भी और छुहारे के लिए भी। लेकिन उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो ये असील वैरायटी जो है, ये इसका भी छुहारा बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि साइज़ इसका भी काफ़ी बड़ा होता है। तो अब मैं इसके मुकाबले में दूसरी वैरायटी आपको दिखाता हूँ कि जो बिल्कुल भी मुतासर नहीं हुई बारिश की वजह से जी। अब ये खजूर आप देख सकते हैं, ये खजूर हाइट तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर जो फ्रूट आप देखेंगे, मैं अभी एक छोटा पौधा है उसके भी आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ उसके साथ भी, कि खजूर इसकी जो है वो कैसी है, खजूर की शेप कैसी है, शक्ल सूरत उसकी कैसी है और रिज़ल्ट क्या है बारिश के बाद का उसका। तो ये क्योंकि बड़ी खजूर है तो पास जाके मैं आपको फ्रूट इसका हाथ में पकड़ के या बिल्कुल करीब करके आपको दिखा नहीं सकता। तो जो छोटा पौधा है उसका फ्रूट मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वो कैसा है इसका फ्रूट जी। तो अब ये दूसरी वैरायटी है, ये साथ में तिली काश्त की हुई है। तो गोशे इसके जो हैं फ्रूट बहुत ज़्यादा था, वज़न से अंदर लटक गए और इसके ऊपर प्रॉपर धूप भी नहीं पड़ी और इस पौधे के ऊपर कुछ पोलिनेशन के मसाइल आए हैं कि जिसकी वजह से ये आप खजूर आप देख सकते हैं जिसकी पोलिनेशन नहीं हुई, तो ये कुछ खजूर जो है वो इसकी खास भी बन गई है। लेकिन जिसकी पोलिनेशन हुई है उसका फ्रूट आप देख सकते हैं। फ्रूट का आप साइज़ देख लें माशाल्लाह से कितना अच्छा है, हेल्थी है। हालांकि इस दफ़ा जितनी भी वैरायटीज़ हैं, बल्कि वैरायटीज़ की आप छोड़ें, जितने भी फल हैं उनकी इस दफ़ा क्वालिटी और उसका फ्रूट का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है मौसमी तब्दीली की वजह से, जिसमें ये खजूर का जो है ये भी मुतासर हुआ है। तो अब इसकी आप खजूर देख लें कि बिल्कुल भी किसी भी किस्म का इसके ऊपर असर नहीं है बारिश का, ना कोई ख़राब हुई है ना कोई डैमेज है। अब ये देखें माशाल्लाह से किस तरह से हेल्थी है इसका फ्रूट। खजूर देख लें माशाल्लाह से कितनी मोटी है, बड़ी है। एक वोश आप ये देख सकते हैं कि ये वज़न की वजह से ऊपर से ये देखें टूट भी चुका है। ये देखें आप यहाँ से ये टूट गया, अपना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका और नीचे लटका हुआ है। तो इसके ऊपर भी देख लें आप माशाल्लाह से खजूर जो है वो एक भी आपको जो खजूर है वो ख़राब नज़र नहीं आएगी। ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है ये सिर्फ इस वजह से है कि इसके ऊपर अब धूप नहीं पड़ रही, क्योंकि ये नीचे लटक गया है, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ है और साइडों के ऊपर ये तिल्ली की फसल है और ऊपर से इस गोशे का भी साया आ रहा है, कुछ छड़ियों का साया आ रहा है, कुछ फसल का साया आ रहा है ऊपर। तो इसके ऊपर ख़ास बिल्कुल भी नहीं है, पोलिनेशन बहुत बेहतरीन हुई है इस गोशे की। लेकिन इसका जो फ्रूट है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से मुतासर नहीं हुआ। ये एक खजूर मुझे यहाँ पे एक नज़र आई थी, ये है, लेकिन ये बारिश की वजह से नहीं है, किसी और वजह से ये ख़राब हुई है। ये आई थिंक ये है भी खुश्क है बिल्कुल, हालांकि ये आप देखें खुश्क है। तो ये शायद जब टूटा है तो इस तरह से ये जो इनके ऊपर कहीं ज़ख्मी हुआ है किसी चीज़ के साथ लग के, तो ये ख़राब हुआ है। अदरवाइज़ कोई भी गोशा जो है, खजूर जो है, इस गोशे के ऊपर भी आप देख सकते हैं किसी भी किस्म की जो है वो ख़राब नहीं है, असरअंदाज बारिश इसके ऊपर नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं सारी। ये आपको नज़र आ रही है लेकिन ये ख़राब नहीं है, वैसे ही ऊपर से ब्राउन हुई है, कहीं ये खराश वगैरह आई है इसके ऊपर लग के। तो अब इस वैरायटी की अगर बात करें तो ये इस साइड पे भी देख लें आप, ये भी गोशे ऊपर से वज़न की वजह से लटक के नीचे आए हुए हैं। तो लेकिन खजूर इसकी भी माशाल्लाह से बेहतरीन है, ये आप देखें कोई ख़राब नहीं है।
ये देखें आप, ये यहाँ से को 2-3 खजूरें हैं ख़राब, वो भी इस वजह से कि एक तो हवा नहीं लग रही, दूसरा ऊपर धूप नहीं पड़ रही बिल्कुल भी। तो ये 2-3 खजूरें इसके ऊपर ख़राब नज़र आई हैं, तो वो हम नीचे गिरा देते हैं। लेकिन आप वैसे अगर इसको देखें तो अब ये कुछ ऊपर जड़ी बूटियों की बेलें भी ऊपर चढ़ी हुई हैं, तो किसी भी किस्म का इसके ऊपर बारिश का असर नहीं है। मिठास इसके अंदर बेहतरीन बनी हुई है, पूरी है, जो मुकम्मल येलो हो चुकी है उसके अंदर मिठास फुल है। और जो ग्रीन है अभी वो तो ज़ाहिरी बात है मैच्योर नहीं अभी हुई, धूप लगेगी तो उसके अंदर मिठास बनेगी। तो ये इस वैरायटी का अगर हम बात करें तो ये है हलीनी वैरायटी, हलीनी जो कि लेट वैरायटी है। और इसको जब ये कलर इसका हो जाता है, मिठास बन जाती है, तो इसी शक्ल में इसको, इसी सूरत में इसको खाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जब येलो हो जाती है इस तरह से, तो इसके अंदर फुल मिठास है। ये इसी हालत में इसको खाया जाता है, ये पकती नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि इसका जो टाइम जिसका है, ड्यूरेशन जो है इसका बहुत लंबा है। जब इसके अंदर मिठास बनती है, ये पकने का अमल इसको शुरू होना होता है, तो उस वक्त तक हमारा टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका होता है। अब इस टाइम अगर आप देखें तो टेम्परेचर जो है वो 36 से 38 तक टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 38 होता है अगर फुल धूप निकले और दिन बिल्कुल क्लियर हो, तो नहीं तो 36 37 यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो दिन के टाइम चल रहा है। लेकिन इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 42-43 से ऊपर इसको टेम्परेचर चाहिए मुसलसल पकने के लिए। लेकिन हमारे इस टाइम टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका होता है, जिस वजह से ये खजूर जो है वो पकती नहीं है। तो ऐसे ही खाने के लिए ये बेहतरीन खजूर है।